हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थ्री सेक्टर मॉडल के बारे में। ठीक है, हमने जो इसका शॉर्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि थ्री सेक्टर मॉडल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, एक छोटा सा उसका रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या, हमने इसके अंदर तीन सेक्टर कौन कौन से लिए, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। हमने यहाँ पे इसके तीन सेक्टर लिए। ठीक है, अब इसने क्या कहा, जो हाउस होल्ड फर्म का है ये किसके अंडर आता है, इसको भी एक मिनट के लिए भूल जाओ कि ये है क्या। तो ये कौन सा सेक्टर है, टू सेक्टर मॉडल हो गया हमारा। जब हम इसके अंदर गवर्नमेंट को इंक्लूड करते हैं तो ये कौन सा मॉडल हो गया, थ्री सेक्टर मॉडल हो गया। और हम क्या मान के चलते हैं कि ये जो है ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, बाहर से मतलब इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं है इसके अंदर, ना हम इंपोर्ट करते हैं ना हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये इसके अंदर कहता है क्या है, हाउस होल्ड से इसका क्या है, जो हम लोग हैं हाउस होल्ड के अंदर हम ही आते हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, इन रिटर्न वो हमें क्या देते हैं, फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पे। ठीक है, सेम फर्म के साथ गवर्नमेंट का क्या लिंक होता है, फर्म भी गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करती है, इन रिटर्न क्या मिलता है, गवर्नमेंट परचेजेस सब्सिडीज। गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर क्या है, फर्म से ऑब्वियस है कि फर्म से जो है गवर्नमेंट भी तो चीज़ें खरीदती है, तो वो क्या है, गवर्नमेंट परचेजेस। सब्सिडीज़ क्या है, टैक्सेस के अंदर थोड़ी बहुत छूट दे दिया ऐसा कुछ, वो क्या होती है, सब्सिडीज़। अब हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ते क्या कहता है थ्री सेक्टर मॉडल। अगेन वही बात, इन थ्री सेक्टर मॉडल इकोनॉमी इंक्लूड्स हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, वी कंसिडर्स एज क्लोज्ड इकोनॉमी, नो इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, गवर्नमेंट अफेक्ट्स द इकोनॉमी इन मैनी वेज। कैसे इफेक्ट करती है, टैक्सेस, स्पेंडिंग, बोरोइंग्स, गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बोरोइंग्स। ठीक है, अब हम एक इक्वेशन देखते हैं क्या कहती है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं क्या कहते हैं, इनकम जो है वो किसके इक्वल है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब हम इनकम में से अगर कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, ऑब्वियस सेविंग्स। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कौन सा मॉडल है, थ्री सेक्टर मॉडल है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सेस। जब हम इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, सेविंग्स इज इक्वल टू आई प्लस जी। ठीक है, अब अगर हम इसको अब डायग्रामेटिकली समझें तो ये क्या कहना चाहता है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। वाई एक्सेस पे लिया हमने अपना एक्सपेंडिचर्स, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया, हमारी बोरोइंग्स। सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व को। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं हमारा बेसिक कंजम्पशन कर्व। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे टू सेक्टर मॉडल, सी प्लस आई, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट जो भी है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ई पॉइंट हमें क्या दे रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट दे रहा है टू सेक्टर मॉडल के अंदर। अब हमें बताना है कि हम थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड कितनी है हमारे पास। ठीक है, अब जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आया उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, E1। तो जो यहाँ पे हमारी इनकम थी थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर वो क्या है, इनकम इंक्रीज होके जो इनकम का वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, Y1 की तरफ। ठीक है, अगेन हम आते हैं अब इसके ऊपर। ठीक, ये हमारा हो चुका। अब हम आते हैं इसके ऊपर, ये क्या कहना चाहता है कि सेविंग्स इज इक्वल टू आई प्लस जी। अब हम दूसरे इसको पैरेलली जो हमने ग्राफ बनाया इसके ऊपर समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि सेम एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ले ली। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया सप्लाई कर्व टू सेक्टर मॉडल में जैसे हम लेते हैं वो, यहाँ पे हमने क्या प्लॉट किया, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या प्लॉट किया हमने, गवर्नमेंट। ठीक है, जब हम देखते हैं जो हमारा सप्लाई कर्व कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, E1 की तरफ, दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ है, E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ। तो ये हमें क्या शो करना चाहता है कि जो सेविंग्स हैं वो किसके इक्वल हैं, आई प्लस जी। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमारी ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये गवर्नमेंट। अब हम आते हैं टैक्सेशन इफेक्ट्स। अब अगर गवर्नमेंट इंक्लूड है इस मॉडल के अंदर तो ऑब्वियस बात है टैक्सेशन का रोल तो होगा ना, टैक्सेस भी पे करेंगे हम, गवर्नमेंट टैक्सेस लेगी, कॉमन है। तो ये क्या कहना चाहता है, अगर इनकम में से हम टैक्सेस को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचता है, डिस्पोजेबल इनकम।
अगर टैक्सेशन इफेक्ट दिखने को मिलेंगे तो इनकम क्या है, डिस्पोजेबल होगी, डाउन वो क्या बोलते हैं उसको, इनकम जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको अगर ग्राफ से समझे तो ये क्या कहना चाहता है कि एक्सेस एक्स और वाई एक्सेस लिया हमने। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे क्या लिया, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 3 सेक्टर मॉडल, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, बोरोइंग्स, टैक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, अब जो हमारे डिस्पोजेबल इनकम है, हम टैक्सेशन इफेक्ट्स को मान के चले, अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस ज़्यादा ले रही है तो क्या होगा, जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी ना। गवर्नमेंट जो नॉर्मल पब्लिक है वो क्या चाहेगी कि हम कम से कम टैक्स पे करें, तो वो सिचुएशन कब आ सकती है, जब डिमांड कम हो जाए। अब अगर डिमांड कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कब जो वो कहाँ शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम, तो अब इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आया, यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ, हमारी इनकम रिड्यूस हो गई। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आया, इफेक्ट्स ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, टैक्सेस का सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट आया, अब हम इसको देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये हमने 3 सेक्टर मॉडल लिया। ठीक है, हम जानते हैं जो हमारी इनकम है, ये तो सिंपल है, हम पढ़ चुके। अब ये क्या कहना चाहता है कि जो हमारी इनकम है वो किसके इक्वल है, कंजम्पशन, सेविंग और टैक्सेस। ठीक है, अब यही बात हमने इसके अंदर सॉल्व करके देखी, हमने इसको इक्वली पुट कर दिया। ठीक है, अब सी, अगर सी से कैंसिल आउट हो गया, कंजम्पशन को हम हटा देंगे तो क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट बोरोइंग्स, और यहाँ पे क्या आया, सेविंग प्लस टैक्सेस। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझे तो ये क्या कहना चाहता है, सिंपल सप्लाई कब लिया हमने, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट को शो किया, यहाँ हमने गवर्नमेंट को शो किया, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ आया, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ आया, यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ देखा था ना, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज, सेम चीज़ है। अब अगर हमें क्या बोलते हैं, सेविंग प्लस टैक्सेस को अगर शो करना है तो क्या होगा, हमारा जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आया, इवन सेविंग और टैक्सेस इफेक्ट हम यहाँ पे शो करें तो इससे क्या होगा, हमारी इनकम रिड्यूस हो जाएगी। सो ये था हमारा 3 सेक्टर मॉडल। थैंक यू।